Hello guys, this is our class 12th business studies chapter 1 nature and significance of management. Firstly, the meaning of management. What is management? Let's see from here. Management is the process of getting things done. Management क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम अपने काम को पूरा करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपने गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करते हैं? पूरा करते हैं। उसकी प्रोसेस हमारे क्या है? मैनेजमेंट है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ achieving goals effectively and efficiently. In this meaning of management, we have three terms: process, effectiveness and efficiency. Let's see, these are important terms. What is process? Process means planning, organizing, staffing, directing and controlling functions performed by the management to get थिंग्स डन। अपने काम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। दीज आर दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मीन्स क्या कि हमारे मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या हैं? हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना ही क्या हमारा मैनेजमेंट है। देन मैनेजमेंट को हम कैसे काम करना है? इसमें मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवनेस से वर्क करना है। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स क्या है? कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। विद इन टाइम, जो हमें टाइम मिला उस टाइम में अपने टास्क को क्या करना? पूरा करना है। काम को टाइम पे पूरा करना क्या है? इफ़ेक्टिवनेस है। देन एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके उससे ज़्यादा टास्क पूरा करना, अपने काम को पूरा करना क्या है? एफिशिएंसी है। मीन्स रिसोर्सेज को क्या करना है? हमें कम से कम यूज़ करना है, उनका बेस्ट एफिशिएंटली यूज़ करना हमें। या हम कह सकते हैं हमें इन एफिशिएंसी हमारी कॉस्ट क्या आनी चाहिए? मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट कब आएगी? व्हेन वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। हम अपने रिसोर्सेज को क्या है? एफिशिएंटली क्या कर पा रहे हैं? यूज़ कर पा रहे हैं। जो दोनों टर्म्स हैं हमारी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिसमें आप देख सकते हैं सी आ रहा है, टी नहीं आ रहा है। इसका मीन्स आप ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए, बिकॉज कई बार बच्चे आपस से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्टिवनेस का क्या था, एफिशिएंसी क्या था। तो जिसमें हमारा टाइम टी नहीं आ रहा है तो इसका मीन्स क्या है? कॉस्ट बेस है। कॉस्ट बेस मीन्स हम मिनिमम कॉस्ट रखनी है अपने रिसोर्स की। देन जो हमारा इफ़ेक्टिवनेस है, इफ़ेक्टिवनेस में जिसमें टी आता है वो क्या है? टाइम बेस है। टाइम बेस का मीन्स क्या है? हमें अपने टास्क को विद इन टाइम क्या करना है? कंप्लीट करना है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मीनिंग इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। सभी आपको बताया कि काम जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या है? किस पे फोकस करती है? काम को टाइम पे पूरा करने पे। जबकि एफिशिएंसी क्या है? ये हमारी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट हमारा इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क कलेक्टिवली विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कम से कम कॉस्ट रखनी है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते होगा हमारा जब कॉस्ट मिनिमम होगी तो, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी। इन सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो डूइंग राइट थिंग्स। हमें सही फर्स्ट टाइम में ही हमें सही काम करना है। अगर पहली बार में आप सही काम करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन ए फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम को पूरा करना क्या हमारी एफिशिएंसी है। ऑब्जेक्टिव इट अचीव्स एंड रिजल्ट्स ऑन द टाइम। क्या है हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है उसको टाइम पे पूरा करना है, क्या? इफेक्टिवनेस। जबकि एफिशिएंसी परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड टाइम और एफर्ट्स को लिस्ट वेस्ट करके काम पूरा करना क्या हमारा एफिशिएंसी है। इट्स मेन फोकस ऑन टाइम, इट्स मेन फोकस ऑन कॉस्ट। यह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का। हमने मीनिंग किया एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी फीचर्स हैं, हमारी कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, 7। फर्स्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मीन्स क्या है, हम मैनेजमेंट जो करते हैं हमेशा गोल टारगेट से रिलेटेड करते हैं। हमारे पास पहले कोई टारगेट होगा, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट परवेसिव है, यूनिवर्सल। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है एंड इंटेंजिबल फोर्स। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स सी वन बाय वन इन नेक्स्ट स्लाइड। Our first feature of management is goal oriented process. An organization has set up of simple and clearly set goals. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या रहते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होंगे जिस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया होगा। दीज आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। बिजनेस को एग्जिस्ट करने का रीज़न है क्या, उसका टारगेट, उसका गोल। मैनेजमेंट unites the efforts of individuals in the organization towards achieving these goals. मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को क्या करता है, यूनाइट करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हमको हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके एफर्ट्स को हम यूज़ करते हैं, यूनाइट करते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव। नेक्स्ट फीचर हमारी मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव वर्ड मीन्स है यूनिवर्सल। परवेसिव मीन्स क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या कि मैनेजमेंट इज़ अप्लाई एवरीवेयर। हम हर जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम नॉन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एनजीओज़ हमारे हैं, चाहे हम अपने घर पे हैं, चाहे हम हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, चाहे हम पेट्रोल पंप पे हैं, हम कहीं भी, हम एनीवेयर, हर जगह पे क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। चाहे हम इंडिया के अंदर हैं, चाहे हम आउटसाइड द इंडिया भी हैं, ऐसा नहीं कि अपनी कंट्री के अंदर, कंट्री से बाहर भी हैं, तो भी हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, अप्लाई होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। देन थर्ड फीचर इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ 3 मेन डायमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हम इसमें ये 3 मेन वर्क करते हैं मैनेजमेंट में। देखो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, टास्क आता है, काम आता है कि हमें काम क्या करना है, उस काम को कैसे करना है, तो सबसे पहले हम काम को मैनेज करते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हम लोगों को मैनेज करते हैं। टास्क जो काम हमारा है वैसे तो पूरा होगा नहीं अपने आप से, तो उसको करने के लिए हम किसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमें अब लोगों को भी मैनेज करना है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस मीन्स क्या, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दोनों का कम्बिनेशन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। किसका, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, दोनों का कम्बिनेशन है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मीन्स, प्रोसेस मीन्स क्या, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग मीन्स क्या, जो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। कैसे, इट इज़ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट्स बट सेपरेट फंक्शन। सारे फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, सेपरेट हैं बट रिलेटेड भी हैं। परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम। सारे मैनेजर हर टाइम पे सारे मैनेजर्स एवरी टाइम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling. These are the functions of management. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are functions of management. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लानिंग, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होगा स्टाफिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टाफिंग के कंप्लीट होते ही डायरेक्टिंग फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही डायरेक्टिंग फंक्शन एंड होगा कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा स्टार्ट होगा। अगेन वी आर रीचिंग ऑन द कंट्रोलिंग के बाद किस पे आ जाएंगे, प्लानिंग पे आ जाएंगे हम लोग। तो ये प्लानिंग की जो ये हमारी जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये नेवर एंडिंग है। कंट्रोलिंग पे आते ही दोबारा हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। अब देखो, अगर मुझे कोई टास्क खुद कंप्लीट करना है सेल्फ,
तो उसके लिए मुझे किसी को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो काम अपने आप मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ। बट व्हेन देयर इज़ अ टीम वर्क, हमें टीम वर्क करना है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं जिससे मुझे काम करवाना है, उस टाइम पे मुझे किस चीज़ की जरूरत होगी, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ अ गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को क्या करना है, यूनाइट करना है हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में क्या करें, हेल्प करें। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, हमें ग्रुप से काम करवाना है। मैनेजमेंट में क्या है, हमें ग्रुप से काम करवाना है, अकेले काम करना मैनेजमेंट नहीं है, हम अपने आप से काम करवा रहे हैं नहीं। मैनेजमेंट कब है, जब हम क्या है, टीम से काम करवाते हैं, तब हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे जो पर्सन्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वो अलग अलग क्या है, बैकग्राउंड से, उनका वर्क कल्चर क्या था, अलग था। तो अलग अलग वैरायटी जो पर्सन हमारे पास है, उनसे काम करवाना, ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को अचीव करवाना क्या है, मैनेजमेंट है। ये आर्ट है दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट का एक डायनेमिक फंक्शन है। मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट इज़ फ्लेक्सिबल, वो अपने आप में क्या करता है, चेंजेस करता रहता है। कैसे चेंज करेगा, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करना, वो कौन करता है, मैनेजमेंट। इट हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ टू इट्स चेंजेस चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, अपने आप में चेंजेस लेकर आता है एज पर द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है उसके हिसाब से हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि हम अपने जो बाहर के फैक्टर्स हैं उनसे क्या कर पाए, कॉप अप कर पाए, हमारा बिजनेस भी क्या कर पाए, कंपटीशन फेस कर पाए। दिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे। मीन्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के अंदर। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, ये जो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के बियॉन्ड द कंट्रोल हैं, इन सब में चेंजेस आते हैं, तो हमें अपने बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, एंड दिस वन इज द लास्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, जैसे मैंने बताया ना, अकाउंटेंसी के अंदर टेंजिबल है, एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल मीन्स क्या, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, ओनली वी कैन फेल्ट। इट कांट बी सीन, हम उसको देख नहीं सकते हैं, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बात करें, आपने क्या किया, अपनी बुक ऑर्डर की, बिजनेस की बुक ऑर्डर की है अमेज़ोन से आपने बुक ऑर्डर की है। अब बुक आने में आपको उसने बोला 3 डेज़ के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, 3 दिन के अंदर। अब बुक 2 दिन के अंदर आपके पास डिलीवर हो गई है, 2 डेज़ के अंदर ही, तो आपका क्या कहेंगे, अमेज़न का अच्छा मैनेजमेंट था, उन्होंने अच्छे से क्या टाइम से पहले क्या कर दी, डिलीवरी कर दी है। अगर वहीं पे मैं बात बोलूँ कि उन्होंने 5 डेज़ लगा दिया आपकी डिलीवरी आते टाइम, तो अब क्या लगेगा, क्या फंक्शन है, क्या मैनेजमेंट है इनका अमेज़न का, कि वो अच्छे से अपना काम ही पूरा नहीं किया उन्होंने। मीन्स आपको जो टारगेट था, उनका जो आपको ने जो ऑर्डर किया था वो क्या है, आपकी डेट जो दी थी उससे भी क्या हुआ, डिले हो गया है। तो आप क्या कहेंगे, सर आपको फील होगा कि मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, गुड और बैड, लेकिन वहाँ से कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्सेस, आपको सिर्फ फंक्शंस आप जो वर्क आप कर रहे हैं उसके सक्सेसफुल होने के बाद, वो सक्सेसफुल रहा या सक्सेसफुल नहीं रहा, उस बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा था या नहीं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू।